बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर चुके थे और उसके हमने बेटा 3 पार्ट सॉल्व कर लिए थे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अब आइए बेटा जरा इसके पार्ट नंबर 6 पर। बेटा पार्ट नंबर 6 में कह रहा है cos 13 पाई अपॉन 12। अब एक बात याद रखना बेटा, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई आ जाए ना, पाई, तो ये पाई असल में रेडियंस में एंगल आपको दे दिया है, तो पहले आप इस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करवा लें। और बहुत आसान काम है, जरा बेटा बोर्ड पर देखिएगा, मैंने cos लिखा एज इट इज, बेटा साथ में 13 लिखा एज इट इज। ये जो पाई है ना, इस पाई को हटा के एंगल रखवा दें 180 डिग्री और अपॉन में वैल्यू जैसे लिखी हुई थी 12 वो वैसे ही लिख रहे हैं। अरे यस, पाई जब भी एंगल देगा पाई हटाएंगे, उसकी जगह रखवाएंगे 180 डिग्री। अब 13 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं और 12 से डिवाइड करवा देते हैं। तो जब बेटा कैलकुलेटर में हम 13 को मल्टीप्लाई कराएंगे 180 से और डिवाइड करवाएंगे 12 से, तो बेटा एंगल बन रहा है 195। ध्यान से बात सुनना बेटा, हमने लिखा कॉस, एंगल बन गया 195 डिग्री। शाबाश, जरा यहां तक काम कॉपी करें। अब ध्यान से बात सुने बेटा, एंगल 195 है ना, अब 195 एंगल या तो ब्रेक हो जाए दो स्पेशल एंगल में। अब स्पेशल एंगल में तो ब्रेक नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि 90 प्लस 60 लूं, 90 प्लस 45 लूं, 60 प्लस 45 लूं, 30 प्लस 45 लूं, 195 तो नहीं आएगा। अगर 195 नहीं आएगा तो हमारी कोशिश क्या होगी कि फिर हम इसमें से एक एंगल ले आए 90 के मल्टीपल के करीब। अब 90 के मल्टीपल के करीब का मतलब क्या है, 90 डिग्री का टेबल पढ़ते हैं और 90 डिग्री का टेबल पढ़ के इसके करीब तरीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो बेटा 91 इज 90, अभी बहुत दूर है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया ना बेटा, 180 इस एंगल के करीब। अगर मैं 90 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 270 आ जाएगा बेटा, उससे बहुत आगे निकल जाओगे। तो हमने क्या किया, क्योंकि 180 इस 195 के करीब तरीन है, तो हमने cos लिखा और बेटा इस 195 डिग्री को ब्रेक कर दिया 180 प्लस, वेरी गुड, 15 डिग्री। अब आप देख रहे हैं बेटा, उसने ज्यादातर सवाल ही ऐसे सेट किए हुए कि बार बार ये एंगल घूम के आता रहेगा 15 डिग्री ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। 195 को ब्रेक कर दिया 180 प्लस 15 में, तो ये आ गया 90 का मल्टीपल और ये दूसरा एंगल आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, पिछले सवालों की तरह, शाबाश जरा कंफर्म करें, ये एंगल तो हमारे पास बेटे 90 का मल्टीपल है और 90 का कौन सा, इवन मल्टीपल, क्योंकि 92 टाइम्स 180 बन रहा है। अब क्या बात डिसाइड हुई थी कि जब ये इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता। सवाल में कॉस था तो बेटा जवाब में भी कॉस ही आएगा, सही है। सवाल में कॉस था बेटा तो जवाब में भी कॉस आ गया। अब आप मुझे बताइए, जब आंसर में कॉस आ गया तो बाकी सब खत्म हो जाएगा बेटा, ये जो एंगल था 15 डिग्री ये आ जाएगा एज इट इज। और जब ये एंगल बेटा एज इट इज आ गया, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस था कॉस रहा, बाकी सब खत्म, एंगल आ गया 15। अब हम देखेंगे कि ये वाला पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेव करता है। तो 180 से कुछ ज्यादा बेटा, 180 से कुछ ज्यादा, बार बार बता रहा हूं बेटे, याद रखना 180 डिग्री यहां पर लोकेटेड होता है। 180 से कुछ ज्यादा करोगे तो आ जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखें tan पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस नेगेटिव होता है। तो आप चेक कर रहे हो बेटा, फिर से बन गया ये माइनस कॉस 15 डिग्री जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। मैं कह रहा हूं बेटा बार बार एक ही तरह की वैल्यू आती रहेगी, या माइनस को छोड़ के, कॉस को छोड़ के बेटा इस 15 डिग्री को अब ब्रेक करवा दो दो प्राइमरी स्पेशल एंगल में। वही काम किया बेटा 45 माइनस 30। अब बाहर वाले माइनस को बेटा वैसे ही छोड़ के अंदर फॉर्मूला खोल दे कॉस अल्फा माइनस बीटा से। अब जब कॉस अल्फा माइनस बीटा का बेटा फॉर्मूला खोलोगे तो देखो ये माइनस वैसे ही आ गया, ब्रैकेट लगा दिया बेटा, फॉर्मूला अगेन क्या बन गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। क्लियर हो गई बात ये। अब जरा आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, माइनस वैसे ही लिख दो बेटा, इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करवा दो बेटा। cos 45 की वैल्यू अगेन आ गई √2/2, बेटा cos 30 की वैल्यू वही आ गई √3/2, फिर प्लस के बाद बेटा sin 45 की वैल्यू आ गई √2/2 और sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। बेटा अगले स्टेप में माइनस वैसे लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई करा दे, √2 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √6/4 प्लस बेटा √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2/4। बेटा नेक्स्ट स्टेप में माइनस को वैसे ही छोड़ दिया, पूरी वैल्यू का एलसीएम 4 आ जाएगा तो ऊपर बचेगा √6 प्लस √2। बेटा अगले स्टेप में माइनस साइन से अगर पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें तो फाइनल आंसर बन जाता माइनस का √6 माइनस का √2/4।
बेटा ये आंसर आपका पार्ट नंबर 6 का। तो शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब पार्ट नंबर 6 के बाद पार्ट नंबर 7 देख लीजिए। बेटा पार्ट नंबर 7 में कह रहा है साइन दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पार्ट नंबर 7 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है साइन। बेटा इस बार उसने एंगल दिया हुआ है 23 पाई अपॉन 12, 23 पाई अपॉन 12। अब सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या किया बेटा, जहां भी एंगल पाई आया बेटे उस पाई को हमने रिप्लेस करवा दिया 180 डिग्री से। बेटा अपॉन में 12 हमने वैसे लगा दिया। अब शाबाश, जरा कैलकुलेटर में 23 को 180 से मल्टीप्लाई करा के बेटा 2 से डिवाइड करवा दीजिए। तो अब जब हम 23 मल्टीप्लाई बाय 180 करवाते और इसको डिवाइड बाय 12 करवाएंगे तो बेटा एंगल बनेगा 345। अब हमारा एंगल आ गया बेटा पूरा डिग्रीज में, यानी किसमें 345 डिग्री में। अब ध्यान से बात सुनो बेटा, 345 है। अब अगेन क्या करेंगे, 345 बेटा दो प्राइमरी स्पेशल एंगल में तो ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसको हम ब्रेक करवा देंगे इस तरह से कि एक 90 का मल्टीपल और एक कोई सा भी एंगल। तो 345 में अगर 90 का टेबल पढ़ना शुरू करें तो 91 इज 90, 92 180, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270, बहुत दूर है। 90 को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया बेटा एंगल बना 360। अब 345 360 बहुत क्लोजेस्ट एंगल है, तो हम क्या करेंगे बेटा इस सवाल में, ये जो 345 है इसे हम ब्रेक करवा देंगे 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब आप देख रहे हैं बेटा घूम फिर के फिर से वही एंगल आ गया 15 डिग्री, और इसको चेक करो बेटा ये 90 का इवन मल्टीपल बन गया। अब जरा बेटा इसमें आप वही शॉर्ट तरीका लगा दीजिए जो आप पिछले सवालों में करने के आदी हैं। तो जरा चेक करो बेटा 360 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है। बच्चों अगर 360 90 का इवन मल्टीपल है, अगर ये बेटा 90 का इवन मल्टीपल है तो याद करो बेटा इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी सवाल में साइन है तो जवाब में भी साइन रहेगा। आगे सब खत्म बेटा, एंगल आ गया 15 डिग्री। अब इसे चेक कर लो बेटा ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा 360। अब जरा याद करना बेटा 360 डिग्री तो यहां आ रहा होता है जीरो की जगह पे। आप 360 से कुछ बढ़ाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, 360 से कुछ कम करोगे तो चले जाओगे बेटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बेटा 360 से कुछ कम ही तो है, तो 360 से कुछ कम फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता था, ये कौन है, अरे यस ये तो साइन है, तो साइन तो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में रहेगा। अब क्या किया बेटा हमने, बाहर वाले माइनस साइन को एज इट इज छोड़ के साइन वैसे ही लिखा बेटे, और ये जो 15 डिग्री था इसको ब्रेक करवा दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री में। अब बेटे बाहर वाले माइनस साइन को छोड़ दें वैसे ही, और इस पर अंदर फॉर्मूला खोल दे साइन अल्फा माइनस बीटा का। बेटा इस पे फॉर्मूला खोलोगे साइन अल्फा माइनस बीटा का तो ये बनेगा पहले साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा। इतना काम करने के बाद बेटे बाहर वाले माइनस को वैसे ही छोड़ दीजिए और जरा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। बेटा साइन 45 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, अगेन वैल्यू आएगी √2/2। बेटा cos 30 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, अगेन वैल्यू आ गई √3/2। cos 45 की वैल्यू निकाली बेटा, अगेन आ गई √2/2। और sin 30 की वैल्यू निकाली, वो बन गई 1/2। अब मल्टीप्लाई करा दो इनको आपस में बेटा, तो √2 को बेटा √3 से मल्टीप्लाई किया तो √6 हो गया, अपॉन में 4 हो गया, माइनस बेटा √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया √2 हो गया, अपॉन में 4 हो गया। इन सब का बेटा अगर हम एलसीएम निकाल लें तो नीचे एलसीएम अगेन 4 आ जाएगा बेटा, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बचेगा √6 माइनस का √2। और अगर आप चाहें बेटे आखिरी स्टेप में इस माइनस साइन से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाना तो बेटा ये बन जाता माइनस का √6, ये बन जाएगा प्लस का √2 डिवाइडेड बाय बेटा 4 आ जाएगा। ख्याल रखना, ध्यान से देखिए, साइन में गलती मत करिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस बन गया, माइनस माइनस बेटा आगे प्लस बन गया। ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर इस पार्ट नंबर 7 का। तो शाबाश, जरा बेटा वीडियो पॉज करके यहां तक का काम नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं फिर अपने सवाल के अगले हिस्से की तरफ जो हमारा पार्ट नंबर 8 है। अब बच्चों पार्ट नंबर 8 में ये फंक्शन दे रहा है cos, और cos के साथ एंगल है 25 पाई अपॉन 12। बेटा फंक्शन है cos, cos के साथ एंगल है
25 पाई अपॉन 12। तो चले शाबाश, जरा बेटा पहले स्टेप में आ जाइए। कॉस को वैसे ही छोड़ दिया, 25 को वैसे ही छोड़ दिया बेटा, जहां पाई आया उसकी जगह लिख दिया 180 डिग्री अपॉन में 12। अब जरा बेटा कैलकुलेटर में 25 को 180 से मल्टीप्लाई करवा के 12 से डिवाइड करवा दें। बेटा 25 मल्टीप्लाई किया 180 से, डिवाइड किया 12 से, तो बेटा आंसर आ रहा है 375 डिग्री। 25 को 180 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया तो बेटे एंगल मिला 375 डिग्री। अब शाबाश बताइए बेटा, फिर से वही आगे घूम गए एंगल 375। अब अगर मैं 90 का टेबल पढ़ूंगा बेटा तो 94 टाइम होता है 360, तो देखो 375 360 के बहुत क्लोजेस्ट है, तो बेटा मैं 375 डिग्री एंगल को ब्रेक करवा दूंगा किसमें? अब 360 में क्या ऐड करें बेटा 375 आ जाए? वेरी गुड, वही 15 डिग्री। तो 375 का मतलब बन जाएगा 360 प्लस 15 डिग्री। अब आ जाओ बेटा इस वैल्यू पर, मुझे बताओ ये वाला जो एंगल है ये 94 टाइम्स है, 4 टाइम मतलब 90 का इवन मल्टीपल। सर इवन मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता, सवाल में कॉस था तो जवाब में भी कॉस ही रहेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये पूरा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में ये कैसा बिहेव करता है। सर 360 से कुछ ज्यादा, तो मुझे बताओ बेटे अगर मैं क्वाड्रेंट आपके सामने बनाऊं और मैं बोलूं आपसे 360 से कुछ ज्यादा, तो कुछ ज्यादा मतलब आप कहां ऊपर जाओगे, और जब ऊपर जाओगे बेटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? वेरी गुड, 360 से कुछ ज्यादा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर प्लस में रहेगा, तो बाहर प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक का काम बेटे कॉपी कीजिए। तो अगले स्टेप में हम फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करवा देते हैं एंगल 15 डिग्री को ब्रेक करवा के। अब ध्यान से बात सुने बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉस तो हमने लिख दिया एज इट इज। बेटा ये जो 15 डिग्री दिया हुआ है पिछले तमाम सवालों की तरह बेटा 15 डिग्री को हमने ब्रेक करवा दिया 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब अगले स्टेप में बेटा इसमें फॉर्मूला खोल दें कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला खोला अगेन तो बन गया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगले स्टेप पे बेटा cos 45 की वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, अगेन √2/2 आ गई। बेटा cos 30 की वैल्यू निकाली अगेन √3/2। साइन 45 की वैल्यू आ गई वही √2/2 और साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब जरा बेटा इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में ले आए, मल्टीप्लाई करवा दें। इनफैक्ट √2 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √6 बेटे अपॉन में 4 प्लस बेटा √2 को पर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2 अपॉन में 4। बेटा इन सब का एलसीएम लिया तो नीचे आ गया 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया √6। बेटा 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया √2। अरे यस, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8 था। अब जो हमने दो पार्ट बेटा स्किप किए थे ना, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5, बेटा उनको कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। शाबाश, जरा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए। अब वो जो दो सवाल बेटा हमने स्किप किए थे वो असल में इसलिए स्किप किए थे, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है, तो tan के हवाले से बेटा हम जरा देख लेते हैं कि वैल्यू किस तरह से सॉल्व होगी। एंगल्स ऑलमोस्ट बेटा वही आएंगे दोबारा, बस खाली आपने इस बात का ध्यान रखना बेटा कि tan का जो फॉर्मूला है ना वो आपको ठीक तरह से आता हो। तो जरा पार्ट नंबर 2 पर आते हैं बेटा। पहले पार्ट नंबर 2 पे, पार्ट नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है tan, बेटा एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री। शाबाश, जरा यहां तक क्वेश्चन नोट कीजिएगा बेटा। अच्छा अब देखो बेटा एंगल दे रहा है 105 डिग्री। मैंने क्या कहा बेटे आपसे हर सवाल में, अगर आप एंगल को दो स्पेशल एंगल में ब्रेक करवा सकें तो पहले वो काम करें। अब 105 है ना बेटा, तो ये तो डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा दो स्पेशल एंगल में, एक 60 और एक 45। बेटा 60 और 45 को ऐड करोगे तो 105, तो मुझे यहां 90 के मल्टीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने क्या किया सोल्यूशन में, tan वैसे ही लिखा बेटा, ये जो 105 था इस 105 को ब्रेक करवा दिया 60 डिग्री में प्लस शाबाश 45 डिग्री में, क्योंकि 60 और 45 को ऐड करोगे बेटा 105 आ जाएगा। लेकिन अब ख्याल रखना बेटा, अब इसमें फॉर्मूला खुल रहा है tan अल्फा प्लस बीटा का, तो जरा tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बेटा रफ वर्क में लिख ले। पहले फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं हम tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा का फॉर्मूला होता था tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा।
टेन अल्फा प्लस बीटा का बेटा फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। एक तरीका तो ये है बेटा, या दूसरा तरीका ये कि स्टैन को आप ब्रेक करवा सकते हैं साइन अपॉन कॉस में और फिर फॉर्मूला से सॉल्व करने, मर्जी है बेटा जिस तरह सॉल्व करना हो। अगर हम इसमें टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलूं पहले स्टेप में, तो फॉर्मूला बन जाएगा पहले टेन अल्फा, बेटा टेन अल्फा मतलब टेन 60, टेन बीटा का मतलब 45, फिर अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा और फिर टेन बीटा। शाबाश, जरा बेटा फॉर्मूला लिख लीजिए रफ वर्क में और यहां तक किस स्टेप कॉपी कर लीजिए। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये फॉर्मूला बेटा अप्लाई कर दिया। अब जरा इन सबकी जगह बेटा इन सबकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। जब बेटा हम टेन 60 मालूम करेंगे तो टेन 60 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, टेन 60 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट 3, वो लिख दी एज इट इज। प्लस के बाद बेटा जो टेन 45 है इसकी वैल्यू निकालो, कैलकुलेटर से 1 आएगी। अपॉन में ये वाला 1 वैसे लिख दिया, माइनस वैसे लिख दिया। बेटा इस टेन 60 की जगह टेन 60 की वैल्यू फिर से वही आ गई रूट 3 और टेन 45 की जगह वैल्यू आ गई 1। अब जरा बेटा इन वैल्यूज को आप फर्दर अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे तो बेटा ऊपर वाली वैल्यू को हमने लिख दिया रूट 3 प्लस 1। बेटे अपॉन में जरा चेक करना, ये वाला 1 माइनस तो वैसे ही रहेगा, 1 माइनस तो वैसे ही रहेगा। बेटा रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू बन जाएगी रूट 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, याद रखना बेटा जब एक नॉन रेडिकल नंबर हो और एक रेडिकल नंबर हो ना, तो मैथमेटिक्स में आमतौर पे नॉन रेडिकल को पहले और रेडिकल को बाद में लिखा जाता है। देखो जैसे नीचे वाला लिखा हुआ है, तो रूट 3 प्लस 1 को मैंने अरेंज कर लिया, 1 पहले और रूट 3 बाद में, और नीचे वाली वैल्यू तो बेटा वैसे ही छोड़ दी, 1 पहले और माइनस रूट 3 बाद में। अब देखो बेटा एग्जाम में एक आंसर तो आप यहां तक दे सकते हो, लेकिन पूरी कोशिश करना कि अपना आंसर ना रैशनलाइज फॉर्म में दो। रैशनलाइज फॉर्म का मतलब अपॉन में रूट नहीं आना चाहिए। तो याद है चैप्टर 1 में हम क्या करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी, कि जब भी नीचे अगर रेडिकल वाली टर्म होती थी उसको रैशनलाइज कैसे करवाते थे, नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं पूरी फंक्शन में। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस नीचे वाली पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 1 प्लस रूट 3। तो मैंने क्या किया बेटा अगले स्टेप में 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये एज इट इज कॉपी किया। बेटा नीचे 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एज इट इज कॉपी किया। बेटा नीचे वाले का कॉन्जुगेट बनेगा 1 प्लस रूट 3, उसी कॉन्जुगेट से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई और उसी कॉन्जुगेट से बेटा पूरी वैल्यू को डिवाइड। अरे यस, नीचे वाले का कॉन्जुगेट प्लस का बना, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। अब बेटा कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते इसलिए, देखो बहुत आसान काम है, ताकि नीचे वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी बेटा तो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मल्टीप्लाई होगी। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी। तो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन कैसे होता है, वेरी गुड, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या किया बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी बंद कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। जब इसको बेटा बंद कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ऊपर चेक करो बेटा ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अरे ये दोनों वैल्यूज बेटा बिल्कुल सेम है, तो 1 प्लस रूट 3 और 1 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब अगर मैं ऊपर बेटा फॉर्मूला खोल दूं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो देखो फॉर्मूला क्या बना बेटे ऊपर, ये बन गया पहले a का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर प्लस b का होल स्क्वायर। सही है बेटे, ऊपर क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज थी ना तो दो बार लिखनी, यानी पावर स्क्वायर बना के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बेटा नीचे 1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस बेटा यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो सिर्फ बचा 3। शाबाश, जरा यहां तक का काम नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब बच्चों जब हम अगले स्टेप में आएंगे तो देखो बहुत ही आसान काम है बेटा। अगला स्टेप देखिएगा, ध्यान से सुनिए बेटा। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, बेटा 2 को 1 से किया 2 आया, फिर 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन गई 2 स्क्वायर रूट 3। बेटा यहां भी चेक करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी सिर्फ, वेरी गुड, 3। अपॉन में बेटा 1 में से 3 माइनस किया तो नीचे वैल्यू आ गई -2। यहां तक का काम कॉपी कीजिए जरा। सही है, ध्यान से सुनना बेटे। नीचे 1 में से माइनस किया 3 तो बच गया -2। बेटे ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3। अब अगले स्टेप में जरा चेक कर लो बेटा,
इस वाले 1 में ये वाला 3 ऐड करोगे बेटा तभी तो वैल्यू बनेगी 4, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड में क्या बेटा, डिवाइड में लिखा पहले से -2। सही है। अब मर्जी है बेटा ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 से कैंसिल करवा दो, या इसका एलसीएम ब्रेक करवा दो, ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे बताएं अगर इसका आप एलसीएम ब्रेक करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4 अपॉन -2 अलग प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन -2 अलग। सही है बेटा, -2 तो दोनों के नीचे है ना, 4 के नीचे अलग कर लिया, 2 रूट 3 के नीचे अलग कर लिया। अब चेक करो बेटा आखिरी स्टेप में 4 को -2 से डिवाइड कराओगे तो सिर्फ बचेगा -2। सही है बेटा, 4 को -2 से डिवाइड किया -2। बेटा यहां ख्याल रखना ये वाला माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया बेटे, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया बेटा √3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो इनमें से माइनस साइन कॉमन में निकाल सकते हैं, लेकिन बेटा इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, वैसी इतनी लंबी हो गई है। तो असल में प्रॉब्लम ये ना कि हमारे कोर्स में आंसर वो अपॉन में रेडिकल में नहीं छोड़ा, हालांकि अब ऐसे देखा जाए तफसील बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। उसने कुछ पार्ट्स में अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो उसने गलत लिखे हुए आंसर अपॉन में रूट में छोड़ दिया आंसर, लेकिन आप ऐसी गलती मत करें, आप कोशिश करें कि अपॉन में रूट वाली वैल्यू ना आए, ये स्टेप करवा दे बेटा एग्जाम में तो बहुत बेहतर है। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं इसके आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल पार्ट नंबर 5 पे। अब जब बेटा पार्ट नंबर 5 पे आएंगे तो पार्ट नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगेन tan दिया हुआ है बेटा। पार्ट नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है बेटा, एंगल रेडियंस में दे रहा है, फिर से एंगल दे रहा है 5 पाई बाय 12। तो हमने सोल्यूशन में क्या किया बेटा, इस एंगल को अपनी कन्वीनियंस के लिए पहले डिग्री में चेंज कर लिया, तो पाई हटाएंगे तो एंगल रखवाएंगे 180 डिग्री और डिवाइड में लगा दिया 12 बेटा। अब ये बन जाएगा tan एज इट इज। बेटा जरा 5 को 180 से मल्टीप्लाई करवा के 12 से डिवाइड करवा दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 करवाया डिवाइडेड बाय 12 करवा दिया बेटा, तो एंगल बन रहा है 75 डिग्री। ठीक है, 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 12 करवाया, एंगल 75। चेक कर लो बेटा 75 में 90 का मल्टीपल लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 75 तो बेटा डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। वेरी गुड, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में। फिर से खोल लो बेटा इसमें फॉर्मूला वही tan अल्फा प्लस बीटा का। अब जब बेटा इसमें tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोलेंगे तो फॉर्मूला बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। शाबाश, जरा बेटा यहां तक का काम कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब ध्यान से बात सुनिएगा बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करवाते हैं बेटा। tan 45 तो अगेन 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन जब आप tan 30 निकालेंगे तो tan 30 की वैल्यू होती है √3/3। तो देखो इस tan 45 की जगह वैल्यू आ गई 1, फिर प्लस के बाद बेटा जहां tan 30 आया उस tan 30 की जगह वैल्यू आ गई √3/3 बेटे। अपॉन में भी 1 माइनस वैसे ही रहा, tan 45 की जगह आ गया 1 और tan 30 की जगह वैल्यू आ गई √3/3। सही है बेटा। अब देखो अगले स्टेप में ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लो, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लो, या तो ये काम कर लो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटे आपको आसानी के लिए कि आप जरा इस पूरी वैल्यू को ना एलसीएम लिए बगैर कैलकुलेटर में पुट करवा दो, वो डायरेक्ट सॉल्व कर लेगा। तो अगर मैं पूरी वैल्यू पुट कराऊं कैलकुलेटर में 1 प्लस बॉक्स अपॉन बॉक्स में √3/3, तो बेटा कैलकुलेटर ने वैल्यू दी हमें 3 प्लस √3/3। सही है, ऊपर वाली पूरी वैल्यू का आंसर ये आ गया। और बेटा नीचे देखो 1 तो लिखना बेकारी है, जब नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लोगे या कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर आपको जवाब दे देगा 3 माइनस, कैलकुलेटर जवाब दे देगा 3 माइनस का √3। अरे यस बेटा 3 से ये वाला 3 कैंसिल, क्या किया ऊपर वाली वैल्यू को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो चाहो तो, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लिया, 3 से 3 डिनोमिनेटर सेम तक कैंसिल हो गया। अब आपके पास बेटा वैल्यू सिर्फ क्या बची है ऊपर, तो ऊपर वैल्यू बची है 3 प्लस स्क्वायर √3 बेटा, नीचे वैल्यू क्या बची है 3 माइनस का स्क्वायर √3।
अब आप चेक कर रहे हो बेटा, इस आंसर को फिर से करना पड़ेगा आपको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करने के लिए। तो बेटा डिनोमिनेटर को के कॉन्जुगेट से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो बेटा नीचे वाली वैल्यू का जो कॉन्जुगेट बनेगा, अरे ये माइनस है ना, तो कॉन्जुगेट बन जाएगा प्लस में, 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस रूट 3। बेटा ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया तो ये तो बन जाएगा 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। लेकिन बेटा नीचे फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, अगेन वही a माइनस बी ए प्लस बी। तो बेटा ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बेटा ऊपर जरा फॉर्मूला खोल देते हैं। जब ऊपर फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो फॉर्मूला बन जाएगा पहले a का स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। बेटा नीचे 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, यहां स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ वेरी गुड 3। अगले स्टेप में देख लो बेटा, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, प्लस बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6 रूट 3, प्लस बेटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो 3 आ गया। बेटा नीचे 9 में से 3 माइनस किया तो 6 आ गया। अब बेटा अगले स्टेप में इस 9 को 3 में ऐड किया तो वैल्यू बन जाएगी 12, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 6। अब चाहो बेटा अगले स्टेप में दोबारा से एलसीएम ब्रेक करवा दो। बेटा 12 के नीचे 6 अलग कर लिया और 6 रूट 3 के नीचे 6 अलग कर लिया। बेटा 12 को 6 से डिवाइड किया तो 2 हो गया, यहां 6 से 6 कैंसिल हुआ तो सिर्फ बच गया रूट 3। ये बेटा हमारा रिक्वायर्ड रैशनलाइज फॉर्म में आंसर। तो आंसर बेटा एक यहां तक आ चुका था, लेकिन उसके बाद जब उसको रैशनलाइज किया तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा 2 प्लस रूट 3। तो बेटा ये एक्सरसाइज नंबर 10.1 के दोनों सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल थे बेटा इस साल के लिए, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी है। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसके दोनों पार्ट्स, और क्वेश्चन 4 के कुछ पार्ट्स, और इस लेक्चर के अंदर बेटा क्वेश्चन 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद है बेटा कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बेटा फिर भी अपनी राय से आप आगाह कर दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताना चाहें बेटा बिल्कुल बता दीजिएगा। 10.1 के इंपॉर्टेंट सवाल बेटा मेरे ख्याल से एक या दो और हैं, उनको इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।